जय बद्री विशाल दोस्तों, जब पांडुकेश्वर डोली पहुंचती है और पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम तक किस तरह से जाती है, कौन कौन सी डोलियां जाती हैं, आज की वीडियो में पूरा विस्तार से देखिए। यह है पांडुकेश्वर में विराजमान योग बद्री मंदिर और यहाँ पे 6 माह उद्धव और कुबेर विराजमान रहते हैं। शीतकाल में यहाँ पे उनकी पूजा होती है। कुबेर का एकमात्र मंदिर पांडुकेश्वर में विराजमान है और उद्धव और कुबेर जी भगवान बद्री विशाल के समीप विराजमान रहते हैं यात्रा काल में, और शीतकाल में वो पांडुकेश्वर आ जाते हैं। तो कपाट बंद होने के बाद भी उद्धव और कुबेर के दर्शन श्रद्धालुओं को पांडुकेश्वर में होते हैं और उद्धव जी को भगवान बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति भी कहते हैं। तो जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है, यात्रा शुरू जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से होती है, जहां से आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी, मुख्य पुजारी रावल जी और भगवान बद्री विशाल का जो तेल होता है, लेप लगता है, जिससे 6 माह तक वो तेल कलश यात्रा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से पहले दिन पांडुकेश्वर पहुंचती है और अगले दिन पांडुकेश्वर के जब योग बद्री मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना के बाद पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होती है। बड़ा उत्साह होता है, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे रहते हैं, यात्रा डोली यात्रा के साथ चलते हैं। और ये कुबेर जी की जो डोली यात्रा है वो चल रही है, कुबेर जी की ये मूर्ति है और कुबेर और उद्धव के साथ आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी, मुख्य पुजारी रावल जी, तेल कलश यात्रा सब पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। ये है शंकराचार्य जी की जो गद्दी है और जो ये कंधे में रख के चल रहे हैं आगे से, ये तेल कलश यात्रा है। और ये उद्धव जी की डोली है, जो ये चांदी की पूरी डोली है, ये उद्धव जी की डोली है। यहाँ से बड़े उत्साह के साथ जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से शुरू होती है और पांडुकेश्वर में और भी भव्यता इसमें दिखती है। और ये उद्धव जी की डोली, उद्धव जी की मूर्ति है, ये देख सकते हैं, इसी को उत्सव मूर्ति कहते हैं। और ये मुख्य पुजारी रावल जी हैं बद्रीनाथ धाम के, ये ही सिर्फ एक भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को छू सकते हैं। ये उद्धव जी की जो उत्सव मूर्ति होती है उसे अपनी गोद में यहाँ से लेके चलते हैं। बहुत ही अद्भुत ये होता है। और जैसे ही बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, वहाँ पे ये देखिए शंकराचार्य जी भी पहुंच जाते हैं। उनकी जो पौराणिक काल से चली आ रही परंपरा है उसे निभाया जाता है। बड़ा उत्साह होता है क्योंकि अगले दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने होते हैं। ऐसे में आर्मी का बैंड जो होता है वो भगवान बद्री विशाल के साथ, जो गढ़वाल स्काउट का बैंड होता है, वो बद्री विशाल के कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक हमेशा इस कार्यक्रम में रहता है। जोशीमठ से शुरू होती है और जोशीमठ तक लाने तक आर्मी का बैंड रहता है। ये डोली अब देखिए पांडु के बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। कुबेर की डोली बामणी गांव में रुक जाती है पहले दिन, और शंकराचार्य जी की गद्दी जो डोली है, उद्धव जी की जो डोली है, तेल कलश है, वो सीधा बद्रीनाथ मंदिर में पहुंचता है। और अभी कपाट बंद रहते हैं, ऐसे में मंदिर को सजाया जाता है कपाट खुलने से पहले। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हर कोई भगवान बद्री विशाल के दरवाजे तक जाता है, वहाँ पे शीश नवाता है, क्योंकि अभी कपाट बंद है, इंसानों का अभी समय नहीं हुआ है, देवताओं का समय चल रहा है। तो ऐसे में बाहर से ही उन्हें दर्शन कराने के बाद यहाँ पे डोली यात्रा जो होती है वो पहुँचती है। अपने आप में बहुत अद्भुत होता है, लोग इस यात्रा में पहुँचते हैं, मंदिर को सजाया जा रहा होता है, हर किसी में उत्साह होता है क्योंकि नए वर्ष की जो यात्रा होती है हर किसी को उत्साह होता है। ये उद्धव जी की जो डोली है, ये मुख्य पुजारी रावल जी के कमरे पे पहले दिन रहती है। जो तेल कलश यात्रा है वो तेल डिमरी लोगों के पास रहता है। और इस तरह से ये डोली यहाँ पे पहुँचती है। और इसके बाद हम अब आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे कि कपाट खुलते हुए क्या विशेष रहता है। लेकिन बड़ा ही अद्भुत ये समय होता है जब ये सब होता है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों।